एसिड और बेसिक नेचर हमेशा क्या करते हैं, सोल्ट और H2O बनाते हैं, ये हम पीछे वाले पेज पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। तो एसिड में ले लेते हैं हम HCl एसिड, और मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं CaO। एसिड आ गया HCl और CaO आ गया हमारा मेटेलिक ऑक्साइड। तो HCl और CaO रिएक्शन करके बनाएंगे CaCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 और प्लस में H2O। इस चीज का ये निर्माण करेंगे। प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सोल्ट है और H2O वाटर। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम एक एक है, ऑक्सीजन इनके भी एक एक एटम्स हैं। यहाँ पर H का एक है और Cl का भी एक है। यहाँ पर H के 2 हैं और Cl के भी 2 हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम 2 पुट करेंगे ये हो जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में मैं बता दूं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर होता है इनका। और कोई भी एसिडिक सब्सटेंस, ये एसिडिक सब्सटेंस अगर बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा, बेस, और ये हो गया हमारा एसिडिक नेचर। तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाएंगे, सोल्ट और H2O। तो ये रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट वाला रिएक्शन था, कुछ वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेस है हमारा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या होता है C, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ नॉन मेटल जो कि CO2 ये एसिडिक नेचर का होता है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें बनाएंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सोल्ट होता है और साथ में H2O, ठीक है। अब है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अगर हम सभी एसिड्स की बात करें कि सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है, और अगर सभी बेसिस की बात करें कि सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है। तो सभी एसिड्स में ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन प्लस आयंस। सभी एसिड, कोई भी एसिड होगा उसमें H प्लस आयंस होंगे ही होंगे, ये चीज इसमें कॉमन होती है, ठीक है। हाँ, उनकी संख्या ज्यादा या कम हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोजन प्लस आयंस ज्यादा होंगे, अगर वीक एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस कम होंगे, ठीक है। सेकंड है दीज H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये ही उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस में क्या कॉमन होता है, ऑल बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस। सभी बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे, अगर वीक बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस कम होंगे, ठीक है। एंड दीज हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। यही हाइड्रोक्साइड आयंस ही किसी भी बेस के बेसिक नेचर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से ही कोई सब्सटेंस बेसिक नेचर का होता है। एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेसिस वाटर सॉल्यूशन में हमें क्या प्रोडक्ट देंगे। सो सबसे पहले है एसिड्स। एसिड्स में होते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस वाटर में जाते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट में देंगे H3O पॉजिटिव, और जो ये H3O पॉजिटिव होता है इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। इसे इस तरह से समझ लेते हैं, H पॉजिटिव आयंस की जगह हम ले लेते हैं HCl, क्योंकि HCl में ही H पॉजिटिव आयंस होते हैं। सो HCl और H2O दोनों रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयंस, और साथ में क्लोरीन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्लोरीन का आयन, ठीक है। सो इसमें एक पॉइंट दिया गया है हमें कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस होते हैं ये अलोन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि इस फॉर्म में ये नहीं रहते हैं। दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस है ये इस फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये किस फॉर्म में रहते हैं, H3O पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में रहते हैं ये, ठीक है। अब देख लेते हैं बेसिस। बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में पुट किया जाएगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। सो बेसिस
बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH नेगेटिव आयंस। जब बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो हमें देंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। इसे यहां पर देख लेते हैं एग्जांपल की सहायता से। तो यहां पर है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो एक बेस होता है। जब इसमें वाटर ऐड किया जाएगा तो ये सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे ये यहाँ पर, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इंडिकेटर्स के बारे में आप चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस पेपर, टर्मरिक या फिर फेनोल्फथलीन, कुछ इसी तरह के इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर होता है। इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कितना है उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कलर शो करता है, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे कहा जाता है pH, इसमें P का मतलब होता है पावर और H का मतलब हाइड्रो पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही ये कलर शो करता है। ये दिखने में इस तरह का होता है, ठीक है, और इस तरह का। और इसमें रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक, ठीक है। इसमें जो 7 पर है यहां पर न्यूट्रल होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहां इस तरफ में एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अगर हम 7 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अब आप कहेंगे कि जो बेसिस होते हैं उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस तो होते ही नहीं है, और जो pH है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही कलर शो करता है। तो बेसिस की प्रॉपर्टी, बेसिस का जो कलर है वो हमें कैसे मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं या जो बेसिस होते हैं दोनों में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। इसको समझने के लिए देखते हैं हम ये वाला फिगर। इसमें आप देखेंगे कि ये 0 से लेके 14 यानी कि ये भी एक pH पेपर ही है। कंसंट्रेशन देखेंगे आप यहाँ पर, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जो कि कंसंट्रेशन इसका शो कर रखा है हमें ब्लू कलर में, और जो हाइड्रोक्साइड आयंस है इसका कंसंट्रेशन हमें शो कर रखा है व्हाइट कलर में। तो आप देखेंगे जब 7 से कम है, 7 से कम इस तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। आप ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। और इसमें हाइड्रो ऑक्साइड 7 से कम में ये व्हाइट एरिया भी है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं, ठीक है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस से कम है, ठीक है, इसलिए ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब आप 7 से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का एरिया इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयंस भी हैं और हाइड्रोजन आयंस भी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर यह देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, इसीलिए ये जो सब्सटेंस होंगे 7 से इस तरफ वो बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने समझा pH स्केल के बारे में। अब देखते हैं यूजेस या फिर इंपोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में pH के यूजेस क्या होते हैं या फिर इंपोर्टेंस क्या होते हैं, ये जरूरी क्यों होता है हमारी लाइफ में। तो इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि जो pH है उसको हम डिजिटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह के गैजेट्स आते हैं जो ज्यादातर RO टेक्नीशियंस के पास अवेलेबल होते हैं, इससे हम डिजिटली भी pH कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रीडिंग आएंगी 0 से 14, जैसा इसमें आप देख सकते हैं 4.40 pH रीडिंग आई हुई है, इस तरह से ये शो करता है, ठीक है। अब देखते हैं यूजेज या फिर इंपोर्टेंस। फर्स्ट है इसमें आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 तक के pH के बीच में काम करती है। अगर हमारा pH लेवल 7 से कम या फिर 7.8 से ज्यादा हो जाए तो हम हेल्दी फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इसमें pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर कोई रेन हो रही है तो उस रेन वाटर का pH लेवल 5.6 से अगर कम हो गया तो उसे एसिड रेन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। थर्ड है आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारी जो स्टमक होती है, पेट में हमारे HCl प्रोड्यूस होता रहता है। जो भी हम भोजन खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें से HCl लगातार रिलीज होता रहता है, यानी कि हमारा जो स्टमक है उसका pH लेवल जो है वो
1 या फिर 1.2 के बीच में कहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डीके यानी कि हमारे दांतों का धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, और इससे बचने के लिए हमें 2 टाइम सुबह और शाम ब्रश करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स को अलग अलग तरह के पीएच की आवश्यकता होती है उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, और एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, इससे जो एनिमल्स है वो अपना सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। आपने देखा होगा हनीबी यानी कि मधुमक्खी किसी को काट लेती है तो वहां पर सूजन आ जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि मधुमक्खी जो होती है उसका स्टिंग हमारी बॉडी में रह जाता है। स्टिंग यानी कि जो डंक होता है वो हमारी बॉडी में रह जाता है, और उस स्टिंग से मेथोनिक एसिड लगातार रिलीज होता रहता है, और ये एसिड